शिव में एक हूँ। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। इस साधना को आपने यहाँ किया, समझे, इसको यहीं छोड़ देना नहीं है, इसको घर में प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक समय सुबह, एक समय शाम, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो तो आपके जैसे एक माली पौधा लगाता है तो पौधा सूख जाता है, उसको निरंतर पानी देता है सुबह शाम। ऐसे ही आपकी हृदय भूमि पर जो आत्मा का बीज अंकुरित हुआ है प्रभु की कृपा से, उसको आप सुबह शाम ध्यान करेंगे तो वो अंकुरित हुआ हुआ पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। यदि आपने घर में ध्यान किया नहीं, बातें करते रहे तो पौधा सूख जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक ही समय निकल आता है। अभी भी आपने 4 दिन का समय निकाला कि आपके बिना में घर में काम नहीं चलता, कि आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, कि आपके बिना घर में भोजन नहीं बनता, कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या नहीं होता आपके बिना। और जिस दिन चले जाओगे संसार से तो क्या आपका घर नहीं चलेगा? सब कुछ चलता रहता है। ये संसार में सब चलता है, कोई किसी के कहे रुकता नहीं। व्यक्ति का अपना ही मोह है कि शायद मेरे बिना क्या होगा। तुम्हारे बिना सब अच्छा चलता है, तुम गड़बड़ करते हो जा कर के। तुम ना जाओ सब ठीक ठाक है, घर में जाना सब ठीक चलता है, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित घर में भोजन बनता है, तुम्हारी फैक्ट्री चलती है, कुछ नहीं बिगड़ता। ये तुम्हारा मोह है जो तुमको बार बार आकर्षित करता है कि मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। अब आपने समझ लिया 4 दिन आपके बिना चला, सब कुछ चला, तुम आनंद में, घर वाले भी आनंद में, झगड़ा गया, कुछ आई नहीं बात। तो एक संकल्प करके जाओ कि ये साधना हम घर में प्रतिदिन, अच्छा है कि 1 घंटा या 50 मिनट सुबह, 50 मिनट शाम को करो। कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। मैं समय बताता हूँ कैसे निकलेगा। एक तो आपका नींद कम हो जाएगी यदि साधना करोगे। दूसरा, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी काम करने की। 1 घंटा 1.5 घंटा नींद कम हो जाएगी और जो काम आप 6 घंटे में करोगे वो 4.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। कोई भी काम देख लेना। तो 2 घंटे तो अपने आप निकल आएंगे। जिस दुकान में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के, या घर में जो आप काम करते हैं तो आपकी काम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नींद कम हो जाएगी और व्यर्थ का कचरा जो आप अपने मन में डाल लेते हैं वो कम हो जाएगा। समय निकालो और साधना करने कहते हैं व्यवहार दृष्टि से सब काम करोगे, ढेर ज्ञान बनाए रखना। जैसे सुबह सैर करोगे तो कौन सैर कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा मात्र दृष्टा। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो आप किसी बगीचे में जा कर के, घास पे मत चलो, कोई फूल मत तोड़ो, पत्ता मत तोड़ो, नंगे पांव चलो। क्या होता है नंगे पांव चलने से? आपको पता चलता है, एहसास होता है, पांव में प्रेशर पड़ता है, एक्को प्रेशर हो जाता है और शरीर चल रहा है, हाथ पांव, आत्मा मात्र दृष्टा। कुछ भी हो रहा है, आप मात्र दृष्टा भाव में रहो। पत्ते पत्ते में आत्मा, फूलों में आत्मा, घास में आत्मा, जलकाय में आत्मा, सब में आत्मा का एहसास कीजिए और भेद ज्ञान को बढ़ाइए। इससे आपकी साधना परिपक्व होगी। साधना का मतलब नहीं कि आंखें बंद करके साधना करनी, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। खुली आंखों से भेद ज्ञान, बंद आंखों से गहरा ध्यान। जब आप बैठ गए आंखें बंद करके और ये सोचना बंद कर दो कि मेरा तो मन नहीं लगता, वहाँ तो अच्छा होता था, यहाँ तो होता ही नहीं। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, देखना, जानना। देखना किसको? आंखों से नहीं, अनुभव करना। विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बस देख लिया और जान लिया। और कभी आपका मन बहुत गहरा लगेगा, कभी नहीं भी लगेगा। चित्त की स्थितियां बदलती रहती हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी मन लगा तो भी ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। आपने अपना पुरुषार्थ किया,
मात्र दृष्टा भाव में रहे तो आप अपने स्वभाव में रहे और कर्मों की नजरा शुरू हो गई। जैन धर्म में, जैन दर्शन में ध्यान को सर्वोच्च माना है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान करके मोक्ष पाया है, परंतु पंचम काल में ध्यान की विधि लुप्त हो गई है और ध्यान नहीं होने से फिर आपस में बाहर की क्रियाकांड, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये मंत्र कर लो, ये यंत्र कर लो, इससे पुण्य का बंध होता है। आचार्यों ने क्या कहा, ध्यान की विधि लुप्त हो गई तो ये आपको मंत्र दे दिया, स्तोत्र दे दिया, ऐसे हो जाओ, ऐसा हो जाए, तो उसमें मन जल्दी लग जाता है। तो हम मना नहीं करते, यदि आपने कोई पाठ ले रखा है तो कीजिए, परंतु इस ध्यान को अलग कीजिए। आप समय करते हो, इसी समय में आप जो समय करते हो ये पहले ध्यान की समय कर लीजिए, फिर समय मिले तो बाद पाठ जो करना है आप पाठ करते चले जाइए। तुम्हारी मर्जी है, पाठ करना हो, लोग उसका पाठ, नमोथनों का पाठ कर सकते हो, उसमें अरिहंतों की स्तुति है, पर स्तुति कब तक करते रहोगे? आपने यदि मोक्ष जाना है तो अपने आत्म गुणों का चिंतन करो, अपने को पढ़ना, अपने को जानना। ये एकंग जाना ही से सब्बंग जाना है, जो एक को जान लेता। एक का मतलब स्वय, स्वय यानी आत्मा, अक्षर कहो, आत्मा कहो, स्वय कहो, ज्योति कहो, पुंज कहो, शक्ति कहो, रूह कहो, नाम अलग अलग है। भीतर जो 3.5 हाथ की काया में जो आत्मा है उसको ढूंढ, उसको जान। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग करते रहे। पर जब तुमने जान लिया अरिहंती मैं हूँ, सिद्ध भी मैंने बनना, केवल ज्ञान है मेरे भीतर है, फिर आपको नमस्कार करने की जरूरत नहीं। फिर आप स्वयं ध्यान कीजिए। आप ये मत बाहर कह देना कि महाराज ने तो मना कर दिया, नमस्कार करना नहीं, मंत्र पढ़ना नहीं, अपने को पढ़ा। ना तुम ये करोगे, ना तुम वो करोगे, ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। ये उच्च स्थिति बताइए आपको। यदि आपने स्वयं को जानना है, स्वयं को पढ़ना है, स्वयं का चिंतन करना है, स्वयं में रमन करना है, स्वयं में रमन कीजिए। ये उच्च कोटि की साधना है, इसको छोड़ना नहीं। और यदि आपका मन करे नवकार मंत्र पढ़िए, कोई हर्जा नहीं, लोगस का पाठ करिए, कोई हर्जा नहीं, पर ये जो करना जरूर ये करो। इस 3.5-4 दिन में आपको कोई नवकार मंत्र पढ़ाया गया, कोई ओंकार का पाठ दिया गया, बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और आत्मा में 8 गुण भूल मत जाना, आत्मा के गुणों को भूलना नहीं। आत्मा के गुण अलग हैं, शरीर के गुण अलग हैं। कितने गुण हैं आत्मा के? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन और अनंत शक्ति और शायक समकत, अटल अवगाना, अमूर्तपना, ए गुरु लघु। आत्मा न हल्की है ना भारी है, आत्मा का वजन नहीं है। ये वजन शरीर का है, आत्मा का वजन भी नहीं है। और आत्मा का गुण अटल अवगाना, ये तुम्हारा गुण है और तुम्हारा अधिकार सिद्धालय है। यही आत्मा शक्ति से, अपनी शक्ति से 3.5 हाथ की काया का जो पोल है वो रह जाएगा। मान लीजिए आपकी 6 हाथ की काया है तो 6 में 1/3 निकल जाएगा, 4 हाथ की काया ऊपर चली जाएगी। आत्म प्रदेश वो स्थित हो जाएंगे। अटल अवगाना वो निराकार है, वो ज्योत में ज्योत मिल जाएगी, इसको अटल अवगाना कहते हैं। अनंत सिद्धों की ज्योत आपस में मिल गई। ये कहने को कहा जाता है ज्योत ज्योत में समा गई। जैसे 1000 बल्ब लगा दिए जाएं यहाँ तो 1000 बल्बों का प्रकाश एक दूसरे में समा जाता, उसको अलग कर दो, अलग हो जाता। ऐसे आत्मा आत्मा में मिल गई। ये बहुत गहन विषय है, पर तुम करते रहोगे तो भीतर से अपने आप समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा। ये साधना क्यों नहीं हो पाती? साधना हम क्यों नहीं करते? इतनी साधना सिंपल है, कुछ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, कपड़े बदलने नहीं, साधु भी ना बनो तुम, घर में रहकर भी साधना कर सकते हो, साधु से ज़्यादा साधना कर सकते हो। 8-8 घंटे 10-10 घंटे साधना करते रहते हैं।
बेले बेले पार ना करते। अंदर से रुचि जागती, रुचि जागे अंदर से। जो रुचि तुम्हारी संसार में है, धन में है, पत्नी में है, बच्चों में है, फैक्ट्री में है, दुकान में है, वो रुचि को बदलो। और ये निश्चित है कोई काम आने वाला नहीं, ये तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। फैक्ट्री काम आएगी? बोलो, कोई फैक्ट्री का पुर्जा लेके जाएगा ऊपर? एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते। इस धरा का सब धरा धरा पर रह जाएगा, तुम जानते हो, पर छुटता नहीं। ये मोह है, ये मोहनीय कर्म है, ये राजा है, ये सेनापति है, ये बलवान है। जब तक ये मोहनीय कर्म बलवान है, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इस मोहनीय कर्म को क्षय करना है। देह रूपी देवालय में एक चैतन्य गुफा है, जो पांव से मस्तक का उसका विस्तार है। वो जीवास्ती काया है, चित्त काया है, वो ही भगवान का रूप है। इसको चित्त काया कहो, जीवास्ती कहो, आत्मा कहो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो देह प्रमाण असंख्यात प्रदेश में आत्मदेव विराजमान है। उसकी संभाल कर, उसका अनुभव कर, उसके अंतर में जाकर तृप्त हो। अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख, उसी का ध्यान कर। ये शास्त्र में लिखा हो, लिखा सब कुछ है, पर करते नहीं। कोई गुरु करवाता नहीं तो हम करते नहीं। कोई पुड़िया मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, वो गुरु बड़े महान हैं। फैक्ट्री चल जाए, 4 करोड़ का मुनाफा आ जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं। ना गुरु तिरने वाला, ना तुम तिरने वाले, सब यहीं रह जाएगा। बेटी की शादी होगी, अपनी उसका पुण्य होगा, या उसका समय आएगा, शादी हो जाएगी। सारा संसार इसमें उलझा हुआ है भाई। अनंत काल में तुम भी उलझे, मैं भी उलझा, और अब तो निकल जाओ। ये समय बार बार नहीं आएगा। जो समय तुम फजूल अखबार पढ़ने में लगा देते हो, पिक्चर देखने में लगा देते हो, कोई घर में मेहमान आया उसमें लगा देते हो। कमर साहब घर में आ जाओ तो पूरा दिन खर्च कर दोगे। उनको सिनेमा भी दिखाओगे, उनके खाना भी खाओगे, दोस्तों को भी बुलाओगे, फिर सारा दिन पता नहीं तो कहाँ चला जाता है। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मैं काम करता था। 30,000 से 50,000 रुपए खर्च करके हमें 5 दिन के शिविर में भेजती थी। मुझे लगता है कि इस शिविर में जो मैंने सीखा उसके मुकाबले वो नग्न, वो कुछ भी नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग,
नमो लोय सब साहुनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी